एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन HPTET क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम HPTET आर्ट्स का जून 2023 का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। इस पेपर का हम इंग्लिश पोर्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब टेंस विच फिट्स इन द गिवन ब्लैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ हुआ है, मतलब ये आपके पास कौन सा टेंस है, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये जो स्टडी है, ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो सिर्फ कौन से टेंस में यूज़ होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और एम स्टडिंग दैट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज़ बीन स्टडिंग, और यहाँ पे है हैव बीन स्टडिंग। तो आई जो है, आई के साथ हैज़ का यूज़ नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसको लंबे समय से जानता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर, यहाँ भी आई के साथ हैव लगेगा, उसके बाद नोन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि जो बात पहले हो चुकी होती है उसकी बात हो रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कि अपनी असफलता के बावजूद भी ही हैज़ केप्ट हिज मोरल हाई, कि वो अपने नैतिक स्तर को जो है वो ऊंचा बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ही हैज़ केप्ट हिज मोरल हाई। हैज़ जो है, यहाँ पे कौन सा टेंस वैसे बेसिकली यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैज़ और हैव जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ही इज़ मोरल हाई। नेक्स्ट है, दिस इज़ द बुक ब्लैंक। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है विच इज़ स्टोल यस्टरडे, विच वाज स्टोलन यस्टरडे, और विच स्टोल यस्टरडे, और विच हैव स्टोलन यस्टरडे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, विच वाज स्टोलन यस्टरडे, की जो थी वो पिछले दिन जो थी वो स्टोल हुई थी, विच वाज स्टोलन यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मॉडल वर्ब से। मॉडल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं, देखो 3 तरह की वर्ब्स होती हैं किसी भी इसमें। एक मेन वर्ब होती है हमारी जो क्वेश्चन में होती है मेन वर्ब, कुछ होती हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब में आ गई इज़ आ गया, एम आ गया, आर आ गया, फिर आपके हैज़ है, हैव है, वाज है, दैट आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। और जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल जिनको बोलते हैं हम लोग, दैट आर द वर्ब दैट इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू मूड, जिनको मूड के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है ब्लैंक, आई हैव अ ऑनर टू इनवाइट यू ऑन द डाइज। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे मे। ठीक है, जब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 50-50% है। मे का नॉर्मली यूज़ परमिशन के लिए भी होता है। कैन का यूज़ किस किस चीज़ के लिए होता है, परमिशन के लिए भी होता है, कैपेसिटी के लिए भी इसका यूज़ होता है। शुड का मतलब होता है कि किसी को हम कोई सलाह दे रहे हैं, तब शुड का यूज़ होता है। और कुड का यूज़ भी नॉर्मली जो है दैट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन, और इसका यूज़ होता है जो हमारी जो पास्ट की कोई एबिलिटी है उसको बताने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलेज ब्लैंक रिमेन क्लोज्ड ऑन 5 नवंबर ऑन अकाउंट ऑफ गुरु पर्व। तो यहाँ पे होगा द कॉलेज विल क्लोज्ड रिमेन क्लोज्ड ऑन 15, कि उस टाइम पे जो कॉलेज है वो क्लोज रहेगा। तो गा आ रहा है तो मतलब यहाँ पे लगेगा विल। नेक्स्ट है, वी ब्लैंक टू हेल्प और नेवर्स इन नीड। तो ये क्या है, जब भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी नैतिक मूल्यों की बात की जाए हमेशा आउट और आउट टू का ही यूज़ होता है, आउट का यूज़ होगा, वी आउट टू हेल्प और नेवर्स इन नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। 38th क्वेश्चन है, दिस इज़ द डॉग, सेम डॉग ब्लैंक बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ करेक्ट।
यहाँ पे होगा दिस इज़ द सेम डॉग, सेम डॉग, फिर आएगा दैट, जो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, एक्चुअली में ये क्या वर्ड है, दैट इज़ ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो यहाँ पे होगा वर्ड यूज दैट बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, दिस इज़ ओनली वन ऑफ हर नोवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। तो यहाँ पे भी किसका यूज़ होगा, दैट का। नेक्स्ट है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन हु रोट। देखो ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्लास +1 और +2 की जो पोइम्स हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअली में वहाँ पे ये पोइम है एनसीईआरटी की, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, तो दैट वाज रिटन बाय कॉपर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी सेम क्वेश्चन वहीं से आया है पोइम से। द थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वाज रिटन बाय जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। यहाँ पे आपको आर्टिकल, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर फॉर द ब्लैंक गिवन यहाँ पे आपको फिल करने हैं। 42 क्वेश्चन है कश्मीर इज़ ब्लैंक स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी ऐसी चीज़ है उसके साथ जब भी कोई मतलब दो तरह, देखो जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को हमेशा कब यूज़ किया जाता है, यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले इसको यूज़ किया जाएगा। तो दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक ए और एन और एक होता है द। तो द को बोलते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल, जो चीज़ें डेफिनेट होंगी कि हमें पता है कि ऐसे ही है, उसके साथ होगा द का यूज़। और जो आपका ए और एन है दैट इज़ कॉल्ड एज इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मतलब जब आपको चीज़ों के बारे में जो नाउन है वो डेफिनेट पता नहीं है, तब होगा ए और एन का यूज़। तो यहाँ पे कश्मीर इज़ द, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं उनके साथ भी किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सेल्फिशनेस इज़ नेचुरल, यहाँ पे डायरेक्ट होगा इन मैन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ फ्रॉम प्रपोजिशंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच लेटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव फॉर्म में वॉइस दी है, जब भी एक्टिव से पैसिव की तरफ जाते हैं हम, तो जो भी आपके पास सेंटेंस है उसमें जो भी सब्जेक्ट है उसको बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, जब भी एक्टिव से पैसिव में जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं वाई डिड, यहाँ पे आपके पास जो सेंटेंस दे के रखा है दैट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। तो पहली बात कि जब भी पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे डिड है, डिड जो किया जाता है यूज़ दैट इज़ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब भी वॉइस हम चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं बाज और बर। तो पहली बात ये ऑप्शन और ये यहाँ से गलत हो जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली बाज का यूज़ दे रखा है बट आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, आपको वैसे ही चेंज करना है। तो सबसे पहले होगा वाई, फिर आएगा इधर वाज, फिर योर ब्रदर जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा इधर सब्जेक्ट। तो वाई वाज, उसके बाद देखो ये सारा जो वर्ब के बाद है वो सारा आपके पास एक तरह से ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। और जब भी लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे उससे पहले वाई का यूज़ करेंगे। वॉइस में जब भी एक्टिव टू पैसिव जाते हैं वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनाइन टेस्ट बिटर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एचपी टैट की बात करें, आर्ट्स की बात करें पेपर की, जेबीटी की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये जो है दैट इज़ क्विनाइन टेस्ट बिटर, ये आपके पास जो टेंस दे के रखा है दैट इज़ योर ई एस का यूज़ कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, एस और ई एस। तो इसको डायरेक्ट चेंज किया जाएगा
जब भी इसकी वॉइस चेंज करी जाएगी दैट इज़ चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे लगेगा इज एम आर। आपके पास ये ऑप्शन भी गलत है, ये सभी। देखो कई बार क्या किया जाता है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है क्विनाइन इज़ बिटर व्हेन टेस्टेड, ये तो ठीक है, पर कई बार इसकी जगह पे आपको क्या ऑप्शंस दिए होते हैं, टेस्टेड की जगह पे टेस्टेड भी लिखा होता है ऐसे, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी टेस्टेड लिखा जाएगा तो आपने नन ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्विनाइन इज़ बिटर व्हेन टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके पास जो ऑप्शंस दिए हैं उसके लिए सिनोनिम, सबसे पहले देखो सिनोनिम क्या चीज़ होती है। सिनोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड की तरह सेम मीनिंग देते हो। तो यहाँ पे वर्ड देख रखा है कैलस। कैलस का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ हार्ड होती है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, जो सख्त चीज़ होती है। तो इसके लिए इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हार्ड। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है दैट इज़ निपुण, जो किसी काम में निपुण हो। इसके लिए जो सिनोनिम होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, स्किलफुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। अगर इसके अपोजिट वर्ड भी कई बार पूछा जाता है, इसके अपोजिट वर्ड पे बात करें दैट इज़ एंटोनिम, तो दैट इज़ टिमिड। ये डरपोक को बोलते हैं, जो डरपोक होते हैं। तो इसके लिए जो है इम्पुडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बोल्ड का होगा इम्पुडेंट। डेयरिंग, फ्रेश, बाइस, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। अब यहाँ पे है स्पेलिंग करेक्शन, तो यहाँ पे आपको दे के रखी है मिसीवियस, तो इसको लिखेंगे हम मिस ई वी एस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है, ये बहुत बार पेपरों में स्पेलिंग पूछी जाती है, ये स्पेलिंग भी, और एक आपको ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके भी आता है। ज़ीरोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पे, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो मतलब जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, सूखी जगहों पे प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ज़ीरोफाइट। तो इसकी स्पेलिंग होती है XEROPHYTES। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है आर्टिकल से। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। देखो यहाँ पे है बाइबल इज़ अ स्केयर्ड बुक। अब बाइबल से पहले जो है वो किसी भी इसके नेम से पहले जो है बाइबल नाम है, तो यहाँ पे होगा द बाइबल इज़ अ स्केयर्ड बुक। जो स्केयर्ड वर्ड है ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। स्केयर्ड से पहले आपको द का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का ही यूज़ होगा। तो बाइबल, द बाइबल इज़ अ स्केयर्ड बुक, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ सेटल्ड इन USA। देखो मैंने बताया था आपको कि जो कंट्री है, कंट्री के नेम के साथ कभी भी जो है वो द का यूज़ नहीं होता है, बट USA जो है दैट आर द ग्रुप, एक ग्रुप है, तो इसके साथ हमेशा द का यूज़ होगा। ही हैज़ सेटल्ड इन द USA, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेज, दैट इज़ ऑल्सो योर PYQ क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आया है। दैट इज़ जो सब रेमेडी होती है, उपचार फॉर सभी बीमारियों के लिए, उसको बोलते हैं पैनेकिया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वन हु लुक एट द राइट साइड ऑफ ऑल, जो हर चीज़ों की राइट साइड को देखेगा उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट, और जो हर चीज़ की नेगेटिव साइड देखते हैं उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द मैन हु हैज़ टू मच एंथोटिज्म फॉर हिज वन रिलीजन एंड हेट्स अदर रिलीजन, मतलब जो अपने ही रिलीजन से प्यार करता हो, दूसरों को नफरत करेगा, उसको बोलते हैं फैनेटिक, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो जो आपको वर्ड्स दिए हैं उनके एंटोनिम, एंटोनिम क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्ड हैं, मतलब जो उस वर्ड से अपोजिट मीनिंग वर्ड्स देंगे। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे सेलिब्रेट। सेलिब्रेट होते हैं जो जिनकी शादी नहीं होती, एक तरह के जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है सेलिब्रेट। तो इसका जो अपोजिट वर्ड रहेगा दैट इज़ मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंथ। जिंथ जो है, जो एक एलिवेशन पॉइंट हम लेते हैं जिसको शीर्ष बिंदु भी बोलते हैं हम, पीक, तो उसी के लिए वर्ड यूज़ होता है। इसका एंटोनिम रहता है नेडायर, नेडिट, दैट इज़ द किसी चीज़ के बॉटम को बोलते हैं हम, जो बॉटम होता है नीचे का किनारा, और जिंथ होता है किसी का पीक, एलिवेशन, हाइट और पीक के लिए वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेसी।
दैट इज़ ये क्या है, जो कुछ लोग हमेशा बहुत ब्लिसफुल रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और एक यूफोर्बिया होता है, एक तरह का डर होता है, भ्रम होता है, जिनको जो डर में ही रहते हैं, दैट इज़ यूफोर्बिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब की आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लाइट की पूछी है, तो लाइट की यहाँ पे गलत बता के रखी है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा लाइट, लिट, लिट। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास बी की पूछी है, तो वी की हमेशा वर्ब की फॉर्म्स क्या रहेंगी, दैट इज़ वी, वाज, वीन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच।